+1 क्लास। बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का 3D मीन्स इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आज तक हम जितना भी करते आए हैं वो 2 डायमेंशन में करते आए हैं। 2 डायमेंशन का मतलब 2 ही एक्सिस होते थे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। लेकिन इसमें 3 डायमेंशन में हम 3 एक्सिस लेंगे, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस एंड तीसरा जेड एक्सिस। वाई नीचे को आएगा, एक्स इधर को और जेड ऊपर को। अब ये जो एक्सिस है, ये देखो यहाँ पर कोई भी पॉइंट हम लेते हैं ये ओरिजिन पे ही मीट करेंगे। जैसे ए पॉइंट ले लिया एक्स एक्सिस पे, लेट दिस इज ए, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, एक्स एक्सिस पे वाई वाला और जेड वाला क्या होगा, 0 होगा, मतलब ए 0 0। पहले पॉइंट होता था एक्स वाई में, लेकिन अब जो पॉइंट आएगा किस में आएगा, एक्स वाई जेड। तो ए पॉइंट मीन्स एक्स वाला पोर्शन कितना है आपके पास यहाँ पर ए, और फिर एक्स एक्सिस पे वाई और जेड वाले 0 होंगे। इसी तरह से यहाँ पे बी पॉइंट ले रहे हैं, लेट दिस डिस्टेंस इज बी, तो आपके पास बी पॉइंट क्या बनेगा, बी पॉइंट कहाँ पर है, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे एक्स वाला और जेड वाला 0 होंगे और वाई की वैल्यू कितनी है, बी, ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से सी पॉइंट है कोई हमने लिया, ये डिस्टेंस है सी, तो ये सी पॉइंट क्या बनेगा, जेड एक्सिस पे एक्स वाला और वाई वाला दोनों 0 होंगे और जेड जितना पोर्शन है वो लिख दिया सी। ये जो है ये आपके पास बना जेड एक्स प्लेन, जहां एक्स जेड प्लेन आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, जेड एक्स प्लेन। जेड एक्स प्लेन में जो चीज मिसिंग है वो 0 होगी, मीन्स वाई इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह से ये जो नीचे है वो कौन सा प्लेन बना, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में क्या चीज मिसिंग है, जेड, तो दैट इज जेड इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो है कौन सा प्लेन बना, वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन, इसमें क्या चीज मिसिंग है, एक्स, तो दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0। अब कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे आपने पहले 10th क्लास में पढ़े हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, वहां पर सिर्फ x1 y1 था और x2 y2, क्योंकि वो 2 डायमेंशन में थे। ये 3 डायमेंशन में है, तो इसलिए पॉइंट जो ए पॉइंट बनेगा वो बनेगा x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो वही रहेगा जो आपने पढ़ा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट। ये वही फॉर्मूला है, बस ये 3 में आ गया, अब उतना ही है। अब 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, को का मतलब होता है सेम, लीनियर मीन लाइन, मतलब तीनों पॉइंट्स जो हैं सेम लाइन में होंगे। ए बी सी विल बी कोलिनियर मीन तीनों पॉइंट्स सेम लाइन में कब होंगे, इफ ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा, ए सी के। इन दोनों का सम इस पूरे के इक्वल होगा, तभी वो कोलिनियर होंगे। नेक्स्ट है 4 पॉइंट्स ए बी सी डी फॉर्म्स पैरेललोग्राम। कोई 4 पॉइंट्स हैं, वो पैरेललोग्राम कब बनाएंगे, इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, जब उनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, और डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। मतलब पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। और वही 4 पॉइंट जो 4 पॉइंट्स हैं वो रेक्टेंगल कब इसको बनाएंगे, इफ मतलब रेक्टेंगल में क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों सेम है, मिलते जुलते हैं। इन दोनों में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते और रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इसी तरह से रोम्बस और स्क्वायर सेम है। रोम्बस में क्या होगा, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होंगी लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। कहने का मतलब रोम्बस और स्क्वायर मिलते हैं, इनमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते और स्क्वायर में नहीं होते। आप चारों को इकट्ठा करो तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस और स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब डायगोनल्स पैरेललोग्राम में और रोम्बस में इक्वल नहीं होते, ठीक है, पैरेललोग्राम और रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इसी तरह से हमारा 4th फॉर्मूला जो है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी पॉइंट इज, मिड पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, प्लस करके x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट निकाल लिया हमने इस ए बी, इसको बी पॉइंट दे दो, आप चाहे कोई भी नाम दे सकते हो। ए बी का मिड पॉइंट जो होगा वो मैंने फॉर्मूला बता दिया। नेक्स्ट है 5th फॉर्मूला, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये एक ट्राइंगल बनाई है ए बी सी, सेंट्रॉइड यहाँ पे होगा, सेंटर में यही कहीं, जी नाम दे दिया उसको मैंने। ए पॉइंट x1 y1 z1, बी पॉइंट है x2 y2 z2 एंड सी पॉइंट है x3 y3 z3। तो बस सेंट्रॉइड में क्या करना, आपने पहले प्लस कर लेने, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन, ये 3 है ना, तो अपॉन डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3।
इस तरह से Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3। सेंट्रॉइड में 3 पॉइंट से निकलता तो इसलिए 3 से डिवाइड, मिड पॉइंट 2 पॉइंट्स का था इसलिए 2 से डिवाइड। नाउ लास्ट जो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आप 10th क्लास में पहले कर चुके हो। लेट ए बी, हमारे पास कोई लाइन है, सी उसको डिवाइड कर रहा है m रेशो n में। तो ए पॉइंट है x1 y1 z1 एंड बी पॉइंट है x2 y2 z2। तो सेक्शन फॉर्मूला जो हमारे पास बनेगा, सी नाम दे दिया मैंने इसको, ये m को इधर लेके जाना आपने, पता है ना, ये ऐसे एरो ये करे पहले किए हो 10th क्लास में, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इसी तरह से my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, फिर mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ये सेक्शन फॉर्मूला है। बस इतने ही फॉर्मूले इस चैप्टर में, छोटा सा चैप्टर है। तो अब बेटा इस फॉर्मूलों को, इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से लर्न कर लो ताकि हम नेक्स्ट डे स्टार्ट कर पाए।